मैं आपके सामने ये जो तथ्य मैंने रखा है, इसे आप जांचिए, परखिए। क्या आबकारी पॉलिसी नवंबर 2021 में बनी, 2022 जुलाई में उसकी इंक्वायरी शुरू हुई, उसके बाद आबकारी पॉलिसी को क्यों वापस लिया गया, 300 से ज्यादा करोड़ रुपए के मनी ट्रेल स्टैब्लिश हो गए हैं, क्यों सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को 1.5 साल हो गए बेल नहीं दिया है, संजय सिंह को बेल नहीं दिया है, तो और क्या अरविंद केजरीवाल इससे बचे रह सकते हैं, बीइंग ए चीफ मिनिस्टर, कैसे वो बच सकते हैं? ये तो सारे सवाल हैं। आबकारी पॉलिसी नरेंद्र मोदी ने नहीं बनाई, तो ये बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है, ये आपको जानना पड़ेगा। अब एक सवाल उठता है कि कांग्रेस पार्टी, सपा या शरद पवार ने जो ट्वीट किया है, उस ट्वीट में बहुत दम नहीं दिखता है, क्योंकि वो आधारहीन लग रहा है कि मोदी, इस मुद्दे पर मोदी जो है सो सबको जेल भेजना चाहते हैं। अगर करप्शन को आधार आपने बनाया है और अगर मोदी सरकार में है और वो आपके खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, तो इसके लिए आप डिक्टेटर नहीं कह सकते हैं। मोदी सरकार के डिक्टेटर होने का प्रमाण आपको कुछ और निकालना पड़ेगा। मोदी डिक्टेटर है, इसका प्रमाण आपको निकालना पड़ेगा और वो बड़ी मजबूती से जनता के बीच में रखना पड़ेगा। बहुत सारे प्रमाण हैं जहां आप ये कह सकते हैं कि मोदी डिक्टेटर के जैसे लग रहे हैं, लेकिन इन बातों पर मोदी डिक्टेटर है, जनता स्वीकार नहीं करेगी। हाँ, आपके जो समर्थक हैं, आपके जो वोटर हैं, डेडिकेटेड जो समर्थक हैं, वोटर हैं, वो शायद आपकी बात को मानेंगे। मेरा ये कहना है कि जो आपके समर्थक हैं, जो आपके समर्थक नहीं हैं, उनको आप अपने पाले में कैसे लाएंगे, कैसे ये साबित करेंगे कि मोदी डिक्टेटर है? इसके लिए आपको आधार दूसरा चुनना पड़ेगा। ये आधार सही नहीं होगा, इससे मोदी को ही लाभ होगा, भारतीय जनता पार्टी को ही लाभ होगा, आपको लाभ होने वाला नहीं है, क्योंकि आपका आधार बिल्कुल गलत है। यही बात मैं आपको आज समझाना चाहता हूं। और अब जो ये बात हो रही है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी कितनी सही है और कितनी गलत है, ईडी के साक्ष्यों के आधार पे अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी सही है। और अरविंद केजरीवाल को यह बात खुद समझना चाहिए कि जब 2013 में अरविंद केजरीवाल जोर जोर से बोलते थे कि आखिर नेता ईडी का सामना क्यों नहीं करते, सीबीआई का सामना क्यों नहीं करते, आज उनको उसी धर्म का पालन करना चाहिए, अपने वक्तव्य का पालन करना चाहिए और उनको रूल ऑफ लॉ में यकीन रखना चाहिए। और आप अपने साक्ष्यों को मजबूती से रखिए। अगर आप साक्ष्य आपके पक्ष में हैं तो आपको बेल भी मिलेगा। आप इस मुद्दे को पब्लिक में भी ला सकते हैं कि हमारे खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं मिला है, हमें हैरेस किया जा रहा है। यह आपको साबित करना पड़ेगा। या आपको जिस प्रकार से आपने भ्रष्ट नेताओं के नाम की चार्जशीट तैयार की थी, उसी प्रकार से अपने निर्दोष होने का फैक्चुअल चार्जशीट तैयार करना पड़ेगा और पब्लिक डोमेन में लाना पड़ेगा, तभी जनता इस बात को स्वीकार करेगी। हल्ला हंगामा, समर्थक आ रहे हैं, माहौल बन रहा है, मोदी खराब है, भारतीय जनता पार्टी खराब है, कांग्रेस खराब है, इससे काम नहीं चलेगा। आपको अपने निर्दोष साबित होने के साक्ष्य जनता के बीच में पेश करने पड़ेंगे। बाकी मैं आज ये नहीं कहूंगा कि आप तो आए थे शुचिता की राजनीति करने के लिए। मैं हैरान हूं कि अब ईडी आगे क्या क्या खुलासा करती है। ईडी ने उनके घर का सर्च किया है, जिस घर को सद्दाम हुसैन के घर से तुलना की जा रही थी, कितने पैसे खर्च हुए। मैं जरूर क्षुब्ध हूं कि 2011 में, 10 में, 11 में जब आप आए थे तो आप कहते थे कि 2 बेडरूम का फ्लैट या 3 बेडरूम का फ्लैट, एक साधारण फ्लैट रखना चाहिए नेता को, साधारण गाड़ी में चलना चाहिए नेता को। वो 80 लाख के पर्दे में कैसे तब्दील हुआ, ये तो बहुत दुखद है अरविंद जी। इसके लिए तो आपको विचार करना पड़ेगा। अब ये जो समृद्धि यकायक कैसे आ गई, क्यों आपका नजरिया बदल गया 10-11 वर्षों में? क्यों आपको लगने लगा कि नहीं, मुझे आम आदमी की तरह नहीं रहना चाहिए, मुझे तो बड़े घर में बड़े शानदार और आलीशान तरीके से रहना चाहिए? ये कहां से ये प्रवृत्ति बदली? ये भी जनता को आपको बताना चाहिए कि क्यों आप में इतना मौलिक परिवर्तन हो गया कि आप अपने ही बातों से बिल्कुल हट गए और जनता को वो सारी बात एक प्रकार से झुठलाने के लिए कह रहे हैं कि वो सारी बातें झूठ थी जो हमने आपसे बात की थी। हम कम से कम ये अपेक्षा आपसे नहीं रखते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप झूठ के आधार पर किसी पार्टी को कोसना बंद करें। अगर आपने गलती की है तो आपको भुगतना पड़ेगा, आज नहीं तो कल ये आपको भुगतना पड़ेगा। आपकी गिरफ्तारी, मुझे लगता है कि ज्यादातर जनता इस बात को स्वीकार करेगी कि आपकी गिरफ्तारी सही है। हाँ, रूल ऑफ लॉ में
आपको सारे अधिकार मिलने चाहिए, सारे अधिकार मिलने चाहिए जो कानून कहता है। एक एक्यूज को जितने अधिकार मिलने चाहिए जरूर मिलने चाहिए। आपके फंडामेंटल राइट का उल्लंघन किसी भी सूरत में नहीं होना चाहिए। और अगर आपके फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होगा तो सबसे पहले मैं ही हूंगा जो ये कहूंगा कि अरविंद केजरीवाल के फंडामेंटल राइट का उल्लंघन या तो कोर्ट कर रही है, या जांच एजेंसी कर रही है, या जो सरकार में पार्टी बैठी है वो कर रही है, या केंद्र सरकार कर रही है। सबके बारे में विवेचना करेंगे। तो ये जो विवेचना है आपको कैसा लगा, आप इनबॉक्स में हमें कमेंट भी भेजिए, हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, बताइए, और निष्पक्ष पत्रकारिता को बस इतना ही मदद कीजिए कि हमारे वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए। नमस्कार। भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।